एक छोटे से गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कमला और छोटी बहन माया। कमला गरीब थी, उसका पति कई महीनों से बीमार था, घर टूटा फूटा था, जबकि माया की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। पैसा, नौकर, बड़ा घर, सब कुछ था, बस दिल की दौलत नहीं। हर सुबह कमला अपना छोटा सा घर संभालकर भागते भागते माया के घर काम करने जाती। माया हमेशा ताने मारती, दीदी फिर देर हो गई, घर का इतना बड़ा काम पड़ा है। माया मुन्ना रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। फिर वो घर का हर कोना चमकाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, चावल साफ करना, खाना बनाना, पर बदले में माया उसे सिर्फ टूटे फूटे चावल का मुट्ठी भर हिस्सा देती। कमला बिना शिकायत सब ले जाती, क्योंकि उसके बेटे और बीमार पति के लिए वो ही भी बहुत था। आज मुझे मछली चाहिए, बड़ी मजेदार। कमला ने पूरा घर का काम करके प्याज, लहसुन, मसाले कूटकर बहुत स्वादिष्ट मछली बनाई। खुशबू पूरे घर में फैल गई। माया और उसका पति मजे से बैठकर खा रहे थे। कमला की आंखों में उम्मीद थी, शायद आज थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिल जाए। लेकिन माया ने उसे दिया बीती रात का बासी चावल और गली हुई सब्जी। कमला ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। एक दिन माया के घर बड़ा आयोजन था। पूजा, मेहमान, पकवान, मिठाइयाँ, घर में खुशबू ही खुशबू। कमला सुबह सुबह आ गई। उसके बेटे ने कहा, माँ, मिठाई लेकर आना, मैं इंतजार करूंगा। पूजा खत्म हुई तो ढेरों पकवान बच गए। कमला सोचती रही, शायद आज थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दे। लेकिन माया बोली, ये ले दीदी, बर्तनों के किनारों पर चिपकी शक्कर और टूटे हुए टुकड़े, ये तेरे घर में खा लेंगे। कमला की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रही। घर लौटते समय जंगल से गुजरते हुए कमला रोती हुई एक पुराना मंदिर पहुंची। वहां गांव वाले कहते थे, नाग देवता उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन आज तो उसे भी कह नहीं पाऊंगी कि मैं मिठाई क्यों नहीं ला सकी। हे नाग देवता, मुझ पर दया करो। अब मुझसे गरीबी और अपमान नहीं सहा जाता। मैं बस अपने बेटे का चेहरा देखकर जीती हूँ। जब कमला घर पहुंची, उसका बेटा भागा। माँ, मिठाई लाई ना, जल्दी खोलो। कमला ने कांपते हाथों से पोटली खोली और चमत्कार, उसमें रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, पकवान, सब कुछ भरा पड़ा था। कमला हैरान। घर में गई। घर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उसका पति जो महीनों से बीमार था, खड़ा हो गया। कमला, मैं ठीक हो गया हूँ। कमला रोते हुए बोली, ये सब नाग देवता की कृपा है। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। कुछ ही दिनों में उस परिवार ने नया महल जैसा घर खरीद लिया। 3 दिन बाद माया ने सुना कि कमला अब अमीर बन गई है। वो दौड़कर उसके घर पहुंची। दीदी, ये सब कैसे हुआ? कमला ने सब सच बता दिया। माया के अंदर लालच भर गया। अगले दिन माया कमला के घर काम करने आई और बोली, दीदी, मुझे भी काम पर रख लो, बस मुझे वो खाना देना जो मैं तुझे देती थी, बासी, टूटा फूटा। कमला समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने माया को काम पर रख लिया। शाम को कमला ने ताज़ा और गरम खाना माया को दिया, पर माया ने कहा, नहीं, मुझे वही दो जो मैं तुझे देती थी। कमला ने उसे बासी खाना दे दिया। माया उस बासी खाने की पोटली लेकर उसी मंदिर गई जहां कमला गई थी। वो जोर जोर से बोली, हे नाग देवता, जल्दी मुझे भी सबसे अमीर बना दो। नाग देवता प्रकट हुए, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध था। उन्होंने कहा, कमला का दिल शुद्ध था, तेरा दिल जलन और लालच से भरा है। अचानक तेज आवाज हुई और माया की पोटली फटी। उसमें से सोने की जगह निकला कीड़े, सड़े अन्न, बदबूदार गंदगी, और उसी पल माया जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा घमंड, लालच और अहंकार उसी जगह खत्म हो गया।